इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। भारत ने पहलगाम में हुए खतरनाक आतंकी हमले का ऐसा जवाब दिया है कि पूरी पाकिस्तान की हिम्मत डगमगा गई है। भारतीय सेना ने अपने साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले पीओके में घुसकर जोरदार एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। 7 मई की रात जब पूरा पाकिस्तान गहरी नींद में था, भारत ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सिर्फ आतंक की जड़ें ही नहीं हिलाई, बल्कि पाकिस्तान की सेना की पोल भी खोल दी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जो अब पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है। भारत ने मिसाइलों और हैमर जैसे स्मार्ट बमों का इस्तेमाल किया जो इतनी सटीकता से निशाने पर लगे कि पाकिस्तान की सेना भी हैरान रह गई। हर टारगेट को बहुत ही सटीकता से चुना गया और फिर उसे खत्म कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था की असली हालत सबके सामने आ चुकी है। अब खुद पाकिस्तानी भी अपनी सेना को ही निशाने पर लेने लगे हैं। भारत का ये जवाब पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स अपने ही देश की सेना की नाकामी पर गुस्सा निकाल रहा है। उसने कहा कि 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइलें दागी और हैरानी की बात यह है कि सारी मिसाइलें अपने टारगेट पर जाकर सही से गिरी, यानी भारत ने अपनी मंजिल को बिल्कुल सटीक हिट किया। सबसे बड़ा झटका यह है कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाया। इस वीडियो ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है, क्योंकि यह साफ दिखाता है कि हमारी सेना और रक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है। ये वीडियो हर किसी का ध्यान खींच रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारी सुरक्षा कितनी मजबूत है। ये एक पाकिस्तानी शख्स का बयान है। अब आपको पाकिस्तान के उसी शख्स की वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उसने खुद अपने ही देश की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सुनिए उसने क्या कुछ कहा। एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते, सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आधी गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेता है। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल का। लेकिन हमारे पास देख लो, 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी, सारी रात को पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसियां लगे हुए थे। वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई हुई है। बता दें कि 7 मई की रात जब सन्नाटे में पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, तब भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जोरदार दस्तक दी। आसमान से बरसे आग के शोले और पलक झपकते ही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के आतंकी ठिकाने राख के ढेर में बदल गए। चारों तरफ चीख पुकार मची, क्योंकि भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान कांप उठा। भारत के जानबाजों ने ऐसा प्रहार किया कि 70 से ज्यादा आतंकी मिट्टी में मिल गए। उनके नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार में लाशों के ढेर लग गए। उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी भी इस हमले में मारे गए। उसकी आतंकी सल्तनत की नींव भारत ने इस बार हिला कर रख दी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये संदेश था। भारत अब किसी भी आतंकी हमले पर चुप नहीं बैठेगा।
कि नई दिल्ली का नया तेवर है और ये साफ कर दिया गया है कि अपनी सरहद, अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों पर हमला करने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा।